श्याम सुंदर। आज ये प्रभु ठाकुर जी की लीला है। इन लीलाओं को जो श्रवण करता है, जो इन कथाओं को सुनता है, सक्टासुर वध, पूतना वध, तृणा वध, है ना, पूतना वध की जो कथा सुनता है, अगर सर्प भी काट लेता है तो उसको विष नहीं चढ़ता। ये वो कथा है। जो सक्टासुर की कथा सुन लेता है, जिसे भगवान ने संहार किया, अगर वो छत से, पेड़ से, कहीं से भी गिर जाता है तो गिरने का संकट दूर हो जाता है, उसके हाथ पांव नहीं टूटते। बोले कन्हैया लाल की। आगे एक दूसरी बड़ी सुंदर कथा है। सक्टासुर का एक भाई है तृणावर्त। जब इसने सुना कि मेरे भाई को कन्हैया ने मार दिया, तो कन्हैया को मारने के लिए तृणावर्त आ गया। मैया यशोदा गोद में लिए बैठी और ये तृणावर्त घूमता हुआ आया, घूमता हुआ। आप लोगों ने देखा इसे कि नहीं देखा? आप लोगों ने देखा है? अरे जेठ बैसाख के महीने में जो घूम घूम के चलता है हवा में, नीचे की मिट्टी, पत्ते, धूल सब ऊपर फेंकता है। हा? क्या नाम है? डडूरा। इसका एक नाम है चक्रपाणी, घूम घूम के चलता है, और दूसरा नाम है तृणावर्त। तृणावर्त माने तृण और पत्ते जमीन के ऊपर फेंकता है। ये घूम करके पहुंचा तो कन्हैया जान गए कि तृणावर्त आ गया, लेकिन मैया यशोदा गोद में लिए बैठी। कन्हैया ने सोचा कि मैया यशोदा गोदी से उतार दे तब काम बन सकता है। अब उतारे कैसे? तब भगवान कृष्ण ने अपने में वजन बढ़ाया। अब इतना वजन बढ़ा दिया कि मैया की गोद टूटने लगी, पैर टूटने लगे। बोले राम राम, आज मेरे कन्हैया पे इतना वजन कि मेरे पैर टूटे जा रहे हैं, ज्यादा पैर। और तब लग देखा मैया ने कि चूल्हे पे मक्खन चढ़ा था, चूल्हा जल रहा था, गरम मक्खन उबल रहा था, नीचे गिरने लगा। तो कन्हैया को गोदी से उतार के जमीन में बिठा दिया। अब मक्खन उतारने चली गई और तब लग तृणावर्त को मिल गया मौका, दौड़ के आया, कन्हैया को उठाया, आकाश में चला गया। कन्हैया ने कहा होश में हो जाओ, ये तृणावर्त नहीं माना, अभी तो मौका मिला है और तुझे कंस के पास ले चलूंगा, कंस के सामने मारूंगा। कन्हैया ने कहा अच्छा, तुम जानते नहीं हो हमें, बात मान लो। तृणावर्त नहीं माना तो कन्हैया ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, एक ही मुष्टिक में तृणावर्त समाप्त हो गया। बोले कन्हैया लाल की। बेचारी मैया यशोदा तड़प रही थी, नीचे राक्षस गिरा और ऊपर कन्हैया। और जब यशोदा दिखाई नहीं पड़े घर में तो यशोदा कन्हैया को भगी। पहुंची तो राक्षस के हृदय में कन्हैया खेल रहे थे। राम राम, न जाने क्या होने वाला है। रोज में रोज एक उपद्रव गोकुल में होता चला जा रहा है। हाँ? उसी समय भूत भवन भोलेनाथ को मालूम हुआ कि मेरे आराध्य देव 16 कलाओं से कृष्ण रूप में गोकुल में अवतरित हो चुके हैं। तो भोलेनाथ कन्हैया का दर्शन करने आए। अब मैया यशोदा के दरवाजे में आकर के आवाज लगाई, और मेरा नाम है अविनाशी और मैं तो हूँ पर्वत का वासी, खड़ा दर्शन को अभिलाषी बड़ी देर से। ए मैया यशोदा, यशोदा। दासी दौड़ के आई। कौन? भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ मैया यशोदा को भेज दो, बता दो कि मेरा नाम है अविनाशी, मैं तो हूँ पर्वत का वासी,
और खड़ा दर्शन को अभिलाषी बड़ी देर से। जरा यशोदा मैया बोलो बोलो दरवाजा तो खोलो, दरवाजे पे खड़ा हूँ बड़ी देर से, दरवाजे पे खड़ा हूँ बड़ी देर से। मैया यशोदा दौड़ के आई, देखा तो भोलेनाथ खड़े। अब वैसे इनका नाम अवघड़दानी है ना, अवघड़दानी। हाँ? वैसे ही अवघड़ है, एक हाथ में त्रिशूल लिए, एक हाथ में डमरू, गले में मुंडों की माला, मस्तक में चंद्रमा, हाथों में गले में बड़े बड़े बिस्तर भुजंग, कानों में बिच्छू के कुंडल, अमृग चर्म पहने। बताओ, बिल्कुल अवघड़दानी, बड़ी बड़ी चटाएं। उसको आप लोगों ने सुना होगा, भोले बाबा का एक नाम है जटाजूट, है ना? नहीं, ये जटाजूट। दुनिया में झूठे अनेकों है, पर जटाजूट सब झूठ नहीं। अनेकों है, पर जटाजूट सब झूठ नहीं। और दुनिया में लूटे अनेकों है, पर नाम नाम सी लूट नहीं। भी है, अनेकों फूट सुनी मैंने, पर भाई भाई सब फूट नहीं। दुनिया में झूठे अनेकों है, पर जटाजूट सब झूठ नहीं। जटाजूट सब झूठ नहीं। शंकर भगवान की बड़ी बड़ी विशाल जटाएं मैया यशोदा ने देखा तो देख के भयभीत हो गई। मैया यशोदा ने कहा, बाबा तेरी सूरतिया देख के और मेरा कन्हैया डर गया, तो इसलिए मैं अपने कन्हैया को दर्शन न कराऊं। पापा ने बहुत बोला, लेकिन यशोदा ने दर्शन नहीं कराया। घर के अंदर आहा पकवान, मिष्ठान, फल फूल, सोना चांदी, दक्षिणा सब लेकर के आई और भोले बाबा के सामने रख दिया। सब ले लो, सब ले लो और जाओ। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ए मैया, धनी और भोजन हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूं और तेरे लाला का दर्शन करने बड़ी दूर से आया। ये धन वैभव मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरे कन्हैया को दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, अपने लाला का मुझे दर्शन करा दो। मैया ने कहा, ना मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भोलेनाथ ने उठाया शंख और बजाना शुरू कर दिया। मैया यशोदा ने चरण पकड़ लिए और बाबा मत शंख बजावे, पूछू तेरे पाँव रे,
पालने में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाबा शंख मत बजाओ। तो भोलेनाथ ने कहा दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। आज भोले बाबा दर्शन मांग रहे हैं, मगर यशोदा दर्शन नहीं करा रही है। सभी लोग बैठ जाए, बैठते जाए, बिछौना की व्यवस्था और करवा रहे हैं। बैठते जाइए, बैठते जाइए। ओ भोलेनाथ बैठ जाइए। भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली, मोहन तेरी गली में, काला तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, काला तेरी गली में। सभी लोग ताली बजाएं। झलक पान आया मेरे बाबा, एक झलक पान आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। इधर हो तो जानो, स्वीकारो तो मानो। इधर हो तो जानो, स्वीकारो तो मानो। विश्वास मुझको लाया मेरे मोहन, विश्वास मुझको लाया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। हमने सुना है मोहन तुमको दयानिधि हो। हमने सुना है मोहन तुमको दयानिधि हो। आशा में लेके आया मेरे मोहन, आशा में लेके आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। मैया मुझे दिखा दो लाल की एक झलकी। मैया मुझे दिखा दो लाल की एक झलकी। दर्शन में करके जाओ मेरी मैया, दर्शन में करके जाओ, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, भोलेनाथ।
अनुरागी सज्जनों, मैया यशोदा ने जब भोले बाबा के विनय करने पर भी दर्शन नहीं कराए तो भोले बाबा रुष्ट होकर दरवाजे से चल पड़े। जैसे ही भोले बाबा दरवाजे से चले तो भगवान कृष्ण चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और मुख से दुख उल्टा बमन करने लगे, डालने लगे। अब तो मैया छुपावे, नंद छुपावे, गोपी ग्वाल, लेकिन कन्हैया छुपने वाले नहीं। दासी ने कहा, ये मैया, हमें लगता है वो जो दरवाजे में बाबा आया था उसने अपने कन्हैया को जादू टोना कर दिया, अब तो उसी को लाना पड़ेगा। यशोदा ने कहा, तो दौड़ के जा। दासी ने बुलाया, बाबा को लेकर के आई। बाबा भोलेनाथ दरवाजे में आ गए। अब मैया यशोदा कन्हैया को लेके आई, दूर लेकर बैठ गई। तू वहीं से जो भी करना हो वहीं से कर दे। भोले बाबा ने कहा, ऐसा कोई जादू नहीं है मेरे पास में कि वहीं से कर दे। और कन्हैया चिल्ला चिल्ला के रोवे, चिल्ला चिल्ला के। मैया यशोदा छुपावे लेकिन कन्हैया न छुपावे। भोलेनाथ ने कहा, जब तक तुम हमें दोगी नहीं तब तक हम जादू करेंगे नहीं और तुम्हारा लाला छुपाएगा नहीं। मैया यशोदा, बाबा नंद विचलित हो गए। नंद ने कहा, काहे देर लगाए, होता ही तो अगर मांग रहा है। तो यशोदा ने अपनी गोदी से उठा के भोले बाबा की गोदी में कन्हैया को डाला और जैसे ही डाला वैसे कन्हैया बिल्कुल चुप हो गए। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को उठाकर कन्हैया के ऊपर, जटाजूट तो है ही, और जटाजूट रख करके भोले भंडारी ने आज कन्हैया का दर्शन किया। बोले कन्हैया लाल की। देखिए, कृष्ण और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही है। हाँ, कहा भी गया है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि माने कृष्ण और हर माने शंकर जी, ये दोनों एक हैं। शंकर जी को भी योगेश्वर कहा गया है और कन्हैया को भी योगेश्वर कहा गया है। बोले योगेश्वर भगवान की। नटवर बपुहु, नटराज भगवान शंकर को कहा जाता है और नटराज भगवान कृष्ण को कहा जाता है। भोलेनाथ दर्शन करके भगवान कन्हैया का चले जाते हैं। मैया यशोदा ने बाबा नंद से कहा,